मेरे मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज आप लोग को 2.2 एक्सरसाइज का मैथ बताने जा रहा हूँ, जिसमें निकालना है, शून्य ज्ञात करना है और उसके संबंध में जो सत्यता की जांच करना है ये भी बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है एक्स स्क्वायर -2x -8। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम बीच वाले पद को ऐसे तुरेंगे कि जोड़े तो -2x आ जाए और गुना करे तो प्रथम और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम 2x को इस तरह तुलना है कि जोड़े तो 2x उसका हल आए और गुना करे तो तीसरे और पहले के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ तो कुछ अंक नहीं है तो एक माना जाता है, ये लास्ट में 8 है तो इसको 8। तो इसको हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर -4x + 2x और -8। अब ध्यान दीजिए, यहाँ ये -4x है या +2x है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? -4 है ज़्यादा है या +2 कम है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो बचेगा कितना? -2x। इस -4 में और दोनों -4 और 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 के बराबर आ जाएगा। 4 दूनी 8। तो यही गुणनखंड तुलने का इसका नियम है, इसी तरह तुला जाता है। तब इसमें कॉमन निकालेंगे, इस दोनों में कॉमन निकालेंगे और इस दोनों में निकालेंगे। तो इसमें एक्स स्क्वायर है 4x है तो x कॉमन निकाल सकते हैं। जब 2 x है वो कॉमन बाहर ही निकाल लिए तो क्या बचेगा? यहाँ x बचेगा। फिर यहाँ माइनस ही है तो माइनस दे दीजिए। यहाँ 4x है और x बाहर ही निकाल लिए तो केवल x 4 बचा यहाँ, तो यहाँ 4 लिख देंगे। फिर क्वेश्चन से बंद कर देंगे। इसके बाद फिर इस दोनों में इस 2 से 8 में भाग लग सकता है तो +2 यहाँ कोष्ट के बाहर निकाल लेंगे। जब 2 निकाल लिए तो क्या बचा? यहाँ x बचा। फिर इस 2 प्लस से -8 में भाग देंगे, 2 चौका 8, -4 आएगा, कोष्ट बंद कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो कोष्ट में आया है यहाँ भी वही आना चाहिए। और जब इसको हल करेंगे, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x में -4 से गुना करेंगे तो -4x आ जाएगा। फिर इस 2 से x में गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा। फिर इस 2 से -4 में गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा। मतलब अपने चेक कर सकते हैं कि हमारे गुणनखंड सही टूटा है कि नहीं टूटा है। तो अब इस दोनों में दोनों एक है, ये वो ले लेंगे इसको, x -4 इंटू जो कॉमन निकाले है x + 2, तो इसको यहाँ लिखेंगे x + 2। अब ये हो गया। अब शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? अब x -4 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0। और -4 है बराबर किधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया? 4। फिर हाई है x + 2 बराबर 0 हो गया, या x बराबर कितना हो जाएगा? 0 आई +2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2। इसलिए x बराबर हो गया -2। तो यही 2 शून्यक हो गया। शून्यक बराबर लिखेंगे -2, 4। ये शून्यक तो ज्ञात हो गया। अब इसका जांच करना है, सत्यता के संबंध में जांच कीजिए और दिखाइए। तो इसके लिए फिर बता रहे हैं इसका जांच कैसे किया जाएगा। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना। तो 2 शून्यक हम लोग को मालूम हो गया। इसमें एक है -2 और दूसरा है 4। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हम लिख के चेक करेंगे कि हाँ हमारा जांच सत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा? यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल
शून्य कौन कौन है, एक -2 है, एक -4 है। तो लिखेंगे यहाँ -2 + 4 कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए, -2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये +4 है, -2 है, तो प्लस वाला -2 घटा देंगे तो बचेगा कितना, +2। और शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a होता है, -b/a। तो यहाँ b का मान कितना है, b का मान है, पहला शून्यक है -2, तो यहाँ लिखेंगे बराबर देके माइनस है, माइनस वाला चिन्ह भी लिखेंगे, -2 a का मान है 1 लिखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो या 2/1 हो जाएगा, यानी 2। तो आ गया हमारा शून्यकों का योगफल 2 आया, और जांच करने पर सूत्र के माध्यम से भी हमारा 2 यहाँ आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर देखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो शून्य कितना है, -2 है और 4 है, तो -2 में गुना करेंगे 4 से कितना आएगा, -8। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मान कितना है, देखिए a b c हम इसमें से लेंगे, इसमें यहाँ कुछ अंक नहीं है तो a हो गया, ये b हो गया -2 और c हो गया -8। तो ये इतना बराबर होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। तो c का मान है -8 और a का मान है, यहाँ इस समीकरण में देखिएगा तो कुछ नहीं है, तो 1 लिया जाता है, तो यहाँ हो गया 1। अब बताइए कि -8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, भागा देंगे तो -8। यहाँ जितना गुणनफल है तो -8 यहाँ जांच करने पर आ गया, तो यहाँ लिखेंगे कि जांच हुआ, चाहे सत्यापित हुआ लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे जांच हुआ, यही इसका हल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसमें का 2 है, (4s² - 4s + 1)। अब इसको गुणनखंड तुरेंगे, बीच वाला पद का कितना आ रहा है, तो बीच वाला पद है 4s, तो ऐसे तुरना है कि जोड़े तो 4s आ जाए, लेकिन गुना करे तो प्रथम और अंतिम कितना है, 4 और 1 है, तो गुणनफल भी 4 आना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4s² - 2s दोनों को जोड़ेंगे तो 4s तो आ जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे भी तो 4 आ जाएगा, +1। अब इस दोनों में क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2s कॉमन निकालेंगे, तो 2s कॉमन निकालेंगे तो इस 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 से तो 1 बाहर यहाँ आ गया है, तो 1s बचेगा यहाँ, और यहाँ 2s कॉमन निकाल लिए, कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब इसको समझिए, 2s में 2s से गुना करेंगे तो 4s² आ जाएगा, और फिर इस 2s में 1 से गुना करेंगे तो ये 2s आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ निकालिए -2s -1 निकालिए कॉमन, 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2s बचेगा ना यहाँ, और फिर यहाँ क्या बचेगा, इस माइनस से इस -+1 में भागा देंगे तो क्या बचेगा, 1। अब इसका हल देखिए, -1 से 2s में गुना करेंगे तो यहाँ -2s आ जाएगा, फिर इस -1 से इस माइनस में गुना करेंगे तो +1 आ जाएगा। चेक कर लिया जाता है कि हमारा ऊपर वाला पद आ रहा है कि नहीं, गुना करने पर तो सही होता है। अब इस दोनों ब्रैकेट में एक है, तो यहाँ लिखेंगे, दोनों में से कहीं लिखना है 2s - 1, और जो कॉमन निकाले हैं इसको लिखेंगे इंटू 2s - 1। अब नीचे लिखना है 2s - 1 = 0,
और 2s बराबर 0, -1 इधर आएगा तो +1 हो गया, इसलिए s बराबर कितना हो जाएगा, 0 1 जोड़ेंगे तो 1 हो गया, 2 इंटू है, गुना है यहाँ s के साथ, तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो इसका मान निकल गया 1/2। इसी तरह i हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0 या 2s बराबर 0 + 1, इसलिए s बराबर कितना हो जाएगा, 0 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, 2 इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो शून्य कितना हो गया, शून्य बराबर 1/2, 1/2 लिखे, इसे ब्रैकेट घेर देंगे, इसका आंसर हो गया। अब शून्यकों का योगफल, अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे, दोनों शून्य के 1/2 है, तो यहाँ जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2, तो 2 का एलसीएम कितना हो गया, 2, इस 2 से में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया, प्लस फिर इस 2 से इस 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया, तो दोनों जोड़ देंगे तो 2/2 हो गया, इसको कटाएंगे तो कितना आ गया, 1। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, आगे बताए थे अगला सवाल में, -b/a होता है, तो बराबर यहीं से लिखेंगे -b/a। अब -b कौन है, देखिए b का मान कितना है, यहाँ -4 है, a का मान कितना है, a का मान कितना है, 4 है, तो -b/a, तो -b/a, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, आप ये तो सूत्र में का माइनस है, हमारा मान भी है b का -4 है, तो इसे ब्रैकेट घेर देंगे, a का मान है 1, a का मान है 4 है, इसे लिखेंगे। तो अब देखिए ये माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अब बाटा हो गया 4, 4 4 कटाएंगे तो कितना आएगा, 1, तो 1 आ गया ना यहाँ शून्यकों का योगफल, तो यहाँ लिख देंगे कि जांच हुआ, जांच हुआ। अब गुणनफल में आइए, शून्यकों का गुणनफल का जांच कीजिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो ये शून्यक है 1/2 और दूसर को है 1/2, दोनों में गुना करेंगे तो कितना होगा, 1/2 गुना 1/2, कितना हो जाएगा, 1/4। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो अपने समीकरण में देखिए c का मान कितना है, 1 है, और a का मान कितना है, 4 है, तो c/a का मान कितना हो जाएगा, 1/4, ये भी जांच हो गया, जांच हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² -3 -7, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 6x² -7x -3। अब 6 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 3 18, तो 7x को इसे तोड़ना है कि जोड़े तो 7x आवे और गुना करे तो 18 आ जाए। देखिए 6x² -9x + 2x -3, और -9x है और +2x है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस ये प्लस है आई माइनस है, तो इसमें से ये घट जाएगा तो बचेगा -7x, और 9 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 भी आ जाएगा। अब इसका कॉमन निकालिए, इसमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन में ऐसा निकाला जाता है कि दोनों पद में वो डिवाइड करे, भाग लगा दे, तो 3 से भाग लग जाएगा दोनों में, तो 3x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 3 दूनी 6, 2x बचेगा, आई 3 3 के 9, x तो बाहर निकालिए लिए हैं इसका, तो x यहाँ नहीं रहेगा। अब इसको चेक करके देख लीजिए, 3 दूनी 6x² आ गया गुना करने पर, और 3 3 के 9x भी आ गया, यहाँ अब लिखिए प्लस, अब हमको जितना ब्रैकेट में यहाँ है यहाँ भी वही आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे कॉमन, यहाँ 1 निकालेंगे, और 2x -3, इसको चेक करके देखिए, 1 में 2x से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2x,
अब फिर 1 से -3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा -3। अब दोनों जो ब्रैकेट में एक है ये वो लिखेंगे 2x - 3 इंटू 3x + 1 3x + 1। अब 2x - 3 बराबर 0 को निकालना है तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0 या 2x बराबर 0 प्लस कितना हो जाएगा -3 है, यहाँ आएगा तो +3 हो गया, इसलिए x बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आ गया और 2 इधर मल्टीप्लाई है इस x के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो 3/2 हो गया। फिर इसका निकालेंगे 3x + 1 बराबर 0 या 3x बराबर 0 - 1, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 0 में से -1 घटाएंगे तो -1 हो गया और 3 यहाँ गुना इधर आएगा तो भागा हो गया, तो 1/3 हो गया। इसका शून्य कितना हो गया, शून्य बराबर 3/2 और फिर हो गया -1/3, इसका 2 शून्य की हो गया, इसका आंसर ये हो गया। अब जांच करके देख लेते हैं शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस है -1/3 है, तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 6 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 3 और 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 के 9 प्लस फिर इस 3 से एलसीएम में भागा देंगे तो 3 दूनी 6 2 आएगा और 2 में -1 से गुना करेंगे तो ये -2 हो गया, ऐसे ब्रैकेट कर देंगे। अब दोनों को हल करेंगे तो 9 इस प्लस से माइनस से गुना होगा तो -2 हो गया, अब बाटा हो गया 6, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा बोलिए 7/6 आया। तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a होता है, सूत्र जानते हैं आप। तो b का मान कितना है -b/a, इसको 3 दूनी 6 और 3 का 9, इसको 3 दूनी 6 तो 2 का 2 है, तो 7/6, तो b/a हो गया। तो देखिए यहाँ b कितना है, यहाँ b कितना है 7 और एक कितना है 6, तो ये 7/6 आ गया। फिर अब शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे तो 3/2 गुना कितना है -1/3 है, -1/3, तो गुना करेंगे तो 3 का 3 -3/6 हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a, तो c का मान कितना है -3 है, a का मान कितना है यहाँ तो 6 है, तो आ गया -3/6 c/a, तो यहाँ लिख देंगे कि जांच हुआ और इसको भी लिख देंगे कि जांच हुआ। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन 4 है 4u² + 8u, तो इसमें 2 पद है, इसको यहाँ बिना गुणनखंड बीच वाला पद को बिना 3 तो पद रहता है तो बीच वाला को तोड़ा जाता है, तो यहाँ 4u कॉमन निकाल लेंगे, 4u कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा केवल u बचेगा, अब प्लस 4 से 8 में भाग देंगे तो कितना बचेगा 2u, तो अब यहाँ लिखेंगे अब 4u बराबर 0 लेने पर u बराबर कितना आ जाएगा 0 है, 4 गुना इधर आएगा तो कहा जाएगा भागा, तो 0 में 4 से भागा करेंगे तो कितना आएगा 0, फिर
u प्लस 2 बराबर 0 लेने पर, u प्लस 2 बराबर 0 या u बराबर 0 प्लस 2 है इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो 0 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2। इसका शून्य कितना हो गया, इसका शून्य हो गया 0, -2। यही आंसर हो गया इसका। अब इसको जांच कर देख लीजिए, शून्यकों का योगफल, शून्य कितना है 0 और -2 है, तो 0 प्लस ऐसे कोष्ट घेर कर लिखेंगे -2, तो 0 हम प्लस माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 0 - 2 बराबर कितना हो गया -2, -2। और फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसको ऐसे c बटा ए -b बटा ए भी लिख सकते हैं, -b बटा ए। तो b का मान कितना है 8 है, ए का मान कितना है, b का मान है 8, तो यहाँ हो गया 8/2। तो इसको कटाएंगे, 2 चौका 4 है ना, 4 है, इसको कटाएंगे 4 दूनी 8। इसमें b लगा है माइनस चिन्ह है, तो यहाँ माइनस यहाँ भी हो जाएगा, तो बराबर में लिखेंगे -2। ये जांच हो गया कि -2 यहाँ आ गया, तो यहाँ भी आ गया जांच करने पर, तो यहाँ लिख देंगे कि जांच हुआ। फिर गुणनफल बराबर 0 गुना -2, तो 0 में -2 से गुना करेंगे तो 0 हो गया। इसको गुणनफल का सूत्र होता है c बटा ए, तो c का मान तो यहाँ 3 पद नहीं है तो शून्य मानेंगे, a का मान है 4, तो 0/4 बराबर लिखेंगे 0। ये भी जांच हो गया, इसे लिख लीजिए, इसको हो गया ये कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है t² -15, तो -15 है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये स्क्वायर में है, अगर 15 को हम स्क्वायर करना चाहें तो क्या करेंगे, इसको रूट उड़ा देंगे, स्क्वायर दे देंगे, तो रूट 15 के स्क्वायर करेंगे तो 15 कितना होता है 225, और 225 का फिर वर्गमूल कितना आ जाता है 15। तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हल करने के लिए इसको ऐसे करेंगे, इसको लिखेंगे t² -√15 के होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये हो गया a², ये हो गया b², तो फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a + b × a - b। तो उस आधार पर लिखेंगे यहाँ t² +√15 a + b हो गया, फिर इंटू a - b, तो t² -√15। अब t² +√15 बराबर 0 लेने पर t² +√15 बराबर 0, या t² बराबर 0, √15 प्लस है, बराबर किधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा √15। तो इसको ऐसे यहाँ लिखेंगे, ऐसे ब्रैकेट ऐसे होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक हो गया था, t² ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ है हो जाएगा a + b, तो यहाँ स्क्वायर t में स्क्वायर नहीं रहेगा, t में स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ भी सब हटा देते हैं, तो हो गया a + b × a - b, तो t +√15 बराबर 0, या t +√15 बराबर 0, तो t बराबर कितना हो जाएगा 0 - √15 बराबर, इसको लिखेंगे -√15। अब फिर t -√15 है, t
कि माइनस रूट 15 बराबर 0, इसलिए t बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस माइनस रूट 15 इधर आएगा तो प्लस रूट 15 हो गया। तो 0 में रूट 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा रूट 15। तो शून्य किसका कितना हो गया, शून्य बराबर एगो लिखेंगे माइनस रूट 15 और दूसरा का शून्य हो गया रूट 15, मतलब इस प्लस में है। ये दोनों इसका आंसर हो गया। अब शून्यकों का योगफल बराबर, तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, और दोनों जोड़ेंगे शून्यक माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस कट जाएगा ना, तो शून्य आ गया। और शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी तो माइनस 15 और बटा ए का मान टी है, तो कितना हो जाएगा फिर 0 आ जाएगा। इस तरह शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, तो माइनस रूट 15 माइनस रूट 15 का गुना हो जाएगा प्लस रूट 15। तो 15 में 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 225, और 225 का अंडर रूट कितना होता है माइनस 15 आ जाएगा। तो ये इस माइनस 15 के बराबर आ गया। यहाँ पे लिख देंगे कि जांच हुआ, इसको भी लिख देंगे कि जांच हुआ। हल हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तब कि हम x को तोड़ेंगे, अब प्रथम पद है 3 और अंतिम पद है 4, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12, और x को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़े तो माइनस एक्स आवे और गुना करे तो 12 आ जाए। तो इसको लिखेंगे कैसे 3x² माइनस 4x और प्लस 3x माइनस 4। ध्यान दीजिए यहाँ 3 माइनस 4x और प्लस 3x दोनों के इकट्ठा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3x प्लस है ये माइनस है, तो ये माइनस में से 3x घट जाएगा तो बचेगा कितना माइनस एक्स बचेगा। जोड़ेंगे तो माइनस एक्स आ गया, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। तब इसमें कॉमन निकालिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक बार 3x², चूंकि कॉमन निकालने में हमको आ जाएगा ये 3x², यहाँ प्लस 3 इधर कर देंगे, हम माइनस 4x इधर कर देंगे, ये 4 ऐसे हो जाएगा। ये दोनों इकट्ठा इसका कॉमन निकल जाएगा, 3 का कॉमन निकल जाएगा। तो 3x² है 3x है, तो कॉमन क्या निकाल लेंगे 3x, क्या बचेगा 3x निकाल लेंगे तो 2x है तो 1x बच गया यहाँ, यहाँ 3x निकाल लिए तो कुछ अंक नहीं बचा, 1 लिख सकते हैं। अब इसको हल गुना करके देखिए 3x में x से गुना करेंगे तो 3x² आ जाएगा, और इस 3x में 1 से गुना करेंगे तो 3x आ जाएगा। यहाँ -1 कॉमन निकालिए, क्या बचेगा यहाँ 4 निकालिए, दोनों में 4 शामिल है तो 4 निकालिए तो x बचेगा। और फिर इस -4 से इस -4 में भागा देंगे तो कितना आएगा +1 आएगा। इसको भी चेक करिए, -4 में x से गुना करेंगे तो -4x आ जाएगा, फिर इस -4 में +1 से गुना करेंगे तो -4 आ गया, इसका कॉमन निकल गया। अब दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़ है तो ये दोनों में से एगो लिखेंगे x + 1 इंटू 3x, कॉमन जो निकाले तो लिख देंगे 3x - 4 हो गया। अब x + 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 0 - 1, +1 इधर आएगा तो -1 हो गया, 0 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1। अब फिर 3x - 4 बराबर 0, या 3x बराबर 0, -4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +4, इसलिए
x बराबर हो जाएगा 4/3। तो शून्य कितना हो गया, शून्य बराबर हो गया -1 और कामा देके लिख देंगे 4/3। यही इसका आंसर हो गया शून्य का। अब इसका जांच दिखाते हैं। अब देखिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्य तो 2 निकल गया, -1 और 3/4, तो दोनों को जोड़ेंगे -1 और +3/4। यहाँ 4 से -1 में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 प्लस, अब प्लस हो जाएगा 3, अब बटा कितना हो जाएगा 4। तो -4 और +3 दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए। ये माइनस है, ये प्लस है, तो 4 में से तीनों घट जाएगा प्लस, तो बचेगा कितना, -1/4 हो गया। अब यहाँ समीकरण में देखिए शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, तो यहाँ कुछ अंक नहीं है तो 1 माना जाएगा, और 1 का मान है 3, तो 1/3, 1/3, तो यहाँ लिख देंगे शून्यकों का योगफल बराबर, पहला शून्य क्या है -1 और दूसरा क्या है 4/3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 में 1 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, -3 + 4 और बाटा हो जाएगा 3, तो कितना बचेगा, है 3 माइनस है 4 प्लस है, दोनों को एक में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। ये लिख देंगे कि जांच हुआ, जांच हुआ। और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्य, एक शून्य है -1 और दूसरा है 4/3, तो दोनों में गुना करेंगे, एक में 4 से गुना करेंगे तो -4/3, ये भी आ गया, लिखेंगे जांच हुआ। c/a हो गया और -b/a हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 सवाल था 6 कंप्लीट हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। फिर अगला सवाल दूसरे वीडियो में बनाएंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।